इस बिल्कुल मैंने अपने फेस के अकॉर्डिंगली फिर भी मेरी बेस जो है ना वो ब्लैक हो गई, डार्क हो गई, खराब हो गई। अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। प्रोफेशनल मेकअप कोर्स के क्लास 5 में आप सबका बहुत बहुत वेलकम। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फाउंडेशन की सिलेक्शन कैसे की जाए, अंडरटोन्स को कैसे जाना जाए। तो आज जो है ना वो हम ये जानेंगे कि किस तरह से फाउंडेशन के ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए। जो फाउंडेशन ब्लैक हो जाता है ना, जैसे हम लगाते हैं भले से वो मैच करे स्किन पे फिर भी ब्लैक हो जाता है, तो उसको पूरा सीखेंगे। मिक्सिंग मैचिंग फाउंडेशंस की किस तरह से, कस्टमाइजेशन किस तरह से की जाए जो प्रोफेशनली की जाती है। तो आज जो मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, ये जो ब्लैक और डार्क ब्राउन और ब्राउन स्किन टाइप्स होती हैं, स्किन टोन्स होती हैं, इनका भी जो है अंडरटोन कूल हो सकता है, यानी कि पिंकिश हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह के लाइट शेड के हो या फेयर के हो फेस आपका, तभी आप कूल अंडरटोन में आएंगे। आप अगर आपका कलर डार्क ब्राउन है, ब्लैक है, तब भी आप कूल अंडरटोन में आ सकते हैं। और अगर आप बहुत फेयर हैं तभी भी आप जो है वार्म अंडरटोन में आ सकते हैं। एक बात आपने याद रख लेनी है कि अंडरटोन हैज़ नथिंग टू डू विथ योर स्किन टोन, ठीक है। अंडरटोन अलग है, स्किन टोन अलग होता है, सही है। तो अंडरटोन भले से आप जितने भी फेयर हैं, आपका येलो भी हो सकता है, वार्म। चलिए जनाब, अपनी कॉपियाँ शॉपियाँ नोटबुक्स वगैरह निकालिए और जल्दी से नोट करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले लिखना है राइट शेड ऑफ फाउंडेशन और बेस की ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है। ये ऑक्सीडाइजेशन क्या होती है, बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज, ये क्या है भाई, आखिर होता क्या है? मसला नहीं, मैं बताती हूँ कि ये ऑक्सीडाइजेशन क्या है। जब हम एप्पल काटते हैं, ठीक है, सेब काटते हैं, अगर हम इसको थोड़ी देर बाहर रख लें, बाहर रख दें, तो क्या होता है, वो काला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्राउन। और हम बनाना काट के रखें तो वो भी काला होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा होता है ना। सेम वे है कि जब हम फाउंडेशन फेस पे अप्लाई करते हैं और हम बाहर जाते हैं या जैसे ही अप्लाई करते हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन के साथ वो कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या होता है, डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। ऑयल्स और उसके जो पिगमेंट्स हमारे स्किन के होते हैं वो छूटते हैं, वो फाउंडेशन के साथ मिलके एक अलग ही कोई पिगमेंट बन जाता है, जिसको कहते हैं बेस की ऑक्सीडाइजेशन। अब इस बेस की ऑक्सीडाइजेशन के क्या वजूहात हो सकते हैं और क्या मसाइल हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए कि बेस की ऑक्सीडाइजेशन से बचा जाए। क्योंकि देखिए, अगर आपका कलर भले से कोई भी आपका कलर है, अगर आप अपने फेस पे एक मैचिंग फाउंडेशन शेड लगाते हैं और फिर वो ही डार्क हो जाए, तो वो एक अजीब सा पिगमेंट बन जाता है आपके फेस पे। क्या हो सकती हैं कि आपने CTM स्किप कर दिया। CTM क्या है, इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, फर्स्ट क्लास। फिर जो है आप स्किप करते हैं न्यूट्रलाइजेशन, यानी कि कंसीलिंग या फिर कलर करेक्शन नहीं करते हैं बेस लगाने से पहले। उसके बाद क्या, स्किपिंग सेटिंग, यानी किसी पाउडर के साथ सेट नहीं करते बेस को, बस यूं ही छोड़ देते हैं। एंड देन वो जो है वो ग्रे हो जाती है, ब्लैक हो जाती है। ग्रे होना अलग है, ऑक्सीडाइज होना अलग है, ठीक है। तो ग्रे जब होती है ना बेस, तो आप अपनी स्किन से फेयर टोन लगाते हो तो वो ग्रे हो जाती है, लेकिन जब आप स्किन के साथ बिल्कुल मैचिंग लगाते हो तो वो हो जाती है ऑक्सीडाइज। आखिर ये ऑक्सीडाइज क्यों होती है? अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बेस ऑक्सीडाइज नहीं होती। नहीं, हर बेस ही ऑक्सीडाइज होती है, थोड़ी या बहुत ज़रूर होती है। तो आपने ये कभी नहीं सोचा कि कौन सी बेस लें जो ऑक्सीडाइज नहीं होगी। ऑक्सीडाइज हर बेस होती है जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, आपका पिगमेंट फेस छोड़ता है, ऑयल छोड़ता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है ऑक्सीडाइज होकर डार्क हो जाती है। लेकिन इस चीज़ से कैसे बचा जाए, वो आज पढ़ते हैं। फाउंडेशन की मैचिंग, फाउंडेशन की मिक्सिंग और फाउंडेशन की कस्टमाइजेशन। अब ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी, तो ही आपको यकीन आएगा कि ये कैसे होता है। और ये सैलून में ही किया जाता है। ये पॉलर के सीक्रेट्स हैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको 10,000 फाउंडेशंस बाय करनी है, लेकिन क्या ट्रिक्स यूज़ करनी है वो है। अब देखिए, मेरा जो फाउंडेशन है फिट मी, मेबेलिन फिट मी 128, ठीक है। मैंने इसको जब मैं बेस की स्वेचिंग कर रही थी तो मैंने आपको यूज़ करके दिखाया था। मेरे हाथ से डिट्टो परफेक्ट मैच है, लेकिन जब मैं फेस पे से लगाती हूँ ना, तो इतना मैचिंग शेड है कि गायब हो जाता है मेरे फेस पे और ये ऑक्सीडाइज होना शुरू कर देता है, यानी कि डार्क होना शुरू हो जाता है, सही है। बिल्कुल सेम डिट्टो भी मैचिंग नहीं होनी चाहिए कि आपका बेस ऑक्सीडाइज हो जाए, सही। वो कैसे आपने करना है, सही, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। अब ये जो है ना 120, अब ये मैं लगाऊंगी, मेरा बेस ग्रे हो जाएगा, क्योंकि ये मेरे स्किन से फेयर है और ये ग्रे हो जाएगा। जब मेरे फेस पे ना ये लगेगा